बिजन वसरशरा मराए मन रवाना कुन, ये फारसी है। इब्न साद ने खत लिखा कि अल्लाह पाक ने आग बुझा दी, जो हुसैन के साथ झगड़े की आग थी वो बुझ गई। ये हुसैन है, उन्होंने मेरे साथ अहद कर लिया कि या तो मैं जहां से आया हूं उधर चला जाता हूं, और या मैं सरहद की तरफ चला जाता हूं मुसलमानों की, वहां पर जो मुसलमानों की फौज यजीद की इमारत में, खिलाफत में वहां काम कर रही है, जो उनके हुकूक होंगे वो मेरे हुकूक होंगे, जो उनके फराइज हैं खलीफा की तरफ से वही मेरे ऊपर फराइज होंगे, मैं कबूल करूंगा। या फिर मुझे अमीरुल मोमिनीन यजीद की तरफ ले चलो, मैं हाथ पर हाथ रख देता हूं, बैत कर देता हूं। ये तीन बातें हुसैन ने की हैं। इसमें तुम्हारे लिए ए इब्न ज़ियाद, उमर बिन साद ने लिखा, तुम्हारे लिए खुशनुदी है और उम्मत की इसमें बेहतरी है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने किताब पढ़ी, यानी खत पढ़ा, कहने लगा ये तो किसी नसीहत वाले मेहरबान उम्मत पर जो है ना उस बंदे का ये खत है। इतना उसने कहा, शिमर उठकर खड़ा हो गया। अब ये सबब बनने लगा इमाम की शहादत का और इब्न ज़ियाद के इस जुल्म का, और हकीकत आपके सामने आने लगी है। अब जनाब जी शिमर उठता है और कहता है, हाँ हुसैन से ये कबूल कर रहा था, ये तीन बातें दे रहा है, हुसैन से ये तीन इनमें से कोई बात तो कबूल करना चाहता है, जबकि वो तो तेरे पहलू में आकर बैठ गया, हुसैन तो तेरे पहलू में आकर बैठ गया। अल्लाह की कसम, ये शिमर कह रहा है, अल्लाह की कसम अगर तेरे इलाके से चला गया, तेरी बैत ना की उसने, उसकी ताकत बन जाएगी। जब ताकत बनेगी तू कमजोर हो जाएगा, उसकी ताकत बन जाएगी, वो तेरी हुकूमत का, इराक की हुकूमत का खात्मा कर देगा। लिहाजा तेरी बेहतरी इसी में है, इसको कहो मेरी बैत कर। अगर तेरी बैत कर ले तो तू उसको सजा दे, तेरी मर्जी, माफ करे, तेरी मर्जी, दोनों इख्तियार तेरे हाथ में होंगे, लेकिन वो फिर दोबारा तेरे मुकाबले में उठने के काबिल नहीं रहेगा, तेरी हुकूमत तो बच जाएगी। फौरन इब्न ज़ियाद का दिमाग बिगड़ गया शिमर की इस शरारत से, शिमर के इस फितने से, शिमर की इस बकवास से। जब उसका दिमाग बिगड़ा, उसने कहा हाँ ठीक कहा तुमने। इब्न ज़ियाद से कहा यह मैं खत लिख रहा हूं, हुसैन को मेरी बैत की दावत दे, करे तो ठीक, वरना इसका सर कलम कर दे और इसके साथियों को मार दे। ऐसे ही खत पहुंचा, इमाम आली मकाम ने फरमाया मैं इसकी बैत नहीं कर सकता, ये मेरे लिए जिल्लत है, इसकी इजाजत कतान नहीं बनती। अब बात समझना, इनके अकीदे का इमाम शेखुत ताइफा जिसको बोलते हैं, यानी रूए जमीन के शियों का इत्तेफाकी इमाम शेखुत ताइफा, यानी ताइफा शिया, जमात शिया का मुत्तफकुन अलैह शेख अबू जाफर तूसी, ये 5वीं सदी का बंदा है, चौथी भी पाई है, 5वीं पाई है। ये लिख रहा है, इसकी इबारत भी सुना देता हूं क्योंकि थोड़ी सी इसकी इबारत मुख्तलिफ है दूसरों से। यहां पर यह लिखा हुआ है, वक़द रुविया अन्नहु अलैहिस्सलाम क़ाल लिउमर बिन सअद इख्तार मिन्नी इम्मा अर्रुजू इला अल-मकान अलज़ी अक़बलतु मिन्हु औ अन अज़अ यदी अला यद यज़ीद फहुवा इब्नु अम्मी यरा फ़ी राया व इम्मा अन तुसय्यिरू बी इला सग़र मिन सुग़ूर अल-मुस्लिमीन फ़अख़ुज़ रजुलन मिन अहलिही लीमा लहू अला अलैहि मा अलैहि व अन उमर कातब इला उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बिमा सफ़ा अलैहि व कातब बिल मुनाजज़ा। अब बात समझ, यहां पर यह लफ्ज है, इमाम हुसैन ने तीन बातें जो पेश की, वहां यहां पर अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज नहीं है, यहां पर एक अजीब लफ्ज है। इधर लफ्ज है आदा यदी अला यद यजीद, मैं यजीद की बात करता हूं, उसके हाथ पे हाथ रखता हूं। फहुवा इब्नु अम्मी, वो मेरे चचा का बेटा है। इमाम हुसैन फरमा रहे हैं यजीद कौन है? अफसोस है उन लोगों पर जो हुसैन के चचा को भौंकते हैं, जिनको हुसैन अपनी जुबान से चचा कह रहे हैं। वो कौन है? हज़रत मुआविया है, क्योंकि रिश्ते में चचा लगते हैं, वाक़तन चचा लगते हैं रिश्ते में। तो वो कह रहे हैं इमाम हुसैन इब्नु अम्मी, वो मेरे चचा का बेटा है। यरा फी यरा आया,
मेरे मुतालिक जो राय कायम करेगा अच्छी राय होगी। क्या बात। अब ये आगे खुद लिखता है, अल्लाहु अकबर कबीरा। फलम्मारा, ये शेख ताइफा अबू जाफर तूसी लिख रहा है, उसकी बात पढ़ रहा हूं। फलम्मारा अलैहिस्सलाम, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये देखा कौम का इकदाम, यानी क्या मतलब, तो वो तो ये बातें नहीं मान रहे, वो तो और बात कर रहे हैं कि इब्न ज़ियाद की बात कर रहा हूं। अब आपने आलिमा जान लिया, अन्नहु इन दाखला तहता हुक्म इब्न ज़ियाद, अगर इब्न ज़ियाद की बात करते हैं, इसकी बायत से इसकी महकूमियत करते हैं, इसके हुक्म के पाबंद बनते हैं, जो मर्जी करे, तो ताज्जल ज़ुल वल आर, जिल्लत और आर, शर्मिंदगी बहुत जल्द हो जाएगी मेरी। व आल अमरुहु मिन बाद इलल कत्ल, मैं इसकी बैत भी कर लूंगा, फिर भी ये मुझे कत्ल कर देगा। इरफा इलल मुहारबा वल मुदाफ़ा अन नफ्स। तो इमाम हुसैन ने, अब ये खुद मैं आपको समझाता हूं कि इमाम हुसैन पाक का इस बात पे अड़ना ये जरूर बनता था, उनकी शान के बिल्कुल मुताबिक बनता था। क्यों? खलीफा था यजीद, उसकी इजाजत इज़्न के बगैर इस नायब का इमाम हुसैन जैसे अजीम शख्सियत मुबारका को अपना पाबंद बनाना, इसकी शरअ इजाजत नहीं देती थी, इसकी शरअ इजाजत नहीं देती थी। जब इमाम ने फरमा दिया कि मुझे यजीद की तरफ ले चलो, मैं उसकी बात करता हूं, अब ये नहीं जाने दे रहे, इसका मतलब है जिस चीज को शरअन जायज समझते थे उसका आपने मुतालबा कर दिया, उन्होंने रद्द कर दिया, और जो शरअन नाजायज था इमाम से उसका मुतालबा किया। इस नाजायज काम पर इमाम ने जान देना सही समझा, लेकिन यह गलत बैत, लानती बैत जायज न समझी। इसी बात पर इमाम अली मकाम को सैयद शुहदा कहा जाता। दुनिया के लोग बिठा दो, बड़े बड़े बुल्ला बिठा दो, इमाम हुसैन को सैयद शुहदा कहते हैं। क्यों कहते हैं? सैयद शुहदा पर दलील पेश कर दे, साबित कर दे सैयद शुहदा कैसे बनते हैं। मैं बताता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदुल शुहदा अम्मी हमजा, मेरा चचा हमजा सैयदुल शुहदा है। फिर फरमाया वो शख्स जो किसी हाकिम को, जालिम को हक कहे मुंह पर और वो उसको कत्ल कर दे, वो सैयदुल शुहदा है। इब्न ज़ियाद ने गलत मुतालबा किया, खिलाफ शरा मुतालबा किया, इमाम हुसैन ने उसको रद्द कर दिया, उसने इस जजा में इमाम पाक को शहीद कर दिया। तो इस वजह से पाक रसूल के फरमान के मुताबिक इमाम आली मकाम सैयदुल शुहदा है, यकीनन है, यकीनन है। इसके अलावा जो कुछ है सब कहानी है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, मेरा चैलेंज है 1 करोड़ रुपया नकद इनाम दूंगा अगर कोई बंदा मेरा एक हवाला गलत साबित कर दे। आले सुन्नत व जमात की सही तारीख तबरी, जो इस वक्त दार इब्न कसीर दिमश्क बेरूत की छपी हुई मेरे हाथ में है, ये जिल्द नंबर 4 है, सही तारीख तबरी। इसमें भी वही अल्फाज हैं, बिवाई नहीं, वही अल्फाज हैं। एक हवाला सुन्नियों का हो गया, 20 हवाले शियों के हो गए। कितने? 20 हवाले मेरे भाइयों। तो यह है हकीकत करबला की। करबला का जो पस मंजर जिसको कहा जाता है ना, कि आखिर इतना बड़ा सानेहा क्यों पेश आया, उसकी हकीकत यह है, छुपाने वालों ने इस हकीकत को छुपाया 1300 साल। बड़े बड़े हमारे अकाबरीन इस हकीकत की छानबीन के लिए उन्होंने इकदाम न किया। जिन हजरात ने इसी हकीकत को समझा उन्होंने बयान किया, लेकिन बाद वाले ताखीर के साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता गया यह हकीकत छुपती चली गई। लोगों के सामने कुछ डाला गया, किताबों में कुछ है। अब अगर अमीरुल मोमिनीन कहना इमाम हुसैन का यजीद को या हाथ पर हाथ रखने का फरमाना, अगर ये इमाम हुसैन की होती है तौहीन इससे, तो जिन किताबों में ये लिखा हुआ है वो किताबें, उनके लिखने वाले ये सारे इमाम, इनके ये सब के सब गुस्ताख इमाम हुसैन बन गए। लिखा तो उन्होंने,
मैंने तो सुना है, मैं मुजरिम बनता हूं अगर ना हो। अब ये जो शिया सादे लोग हैं, उनको अपने मौलवियों से पूछना चाहिए कि ये बताओ, जो चिश्ती ने कहा है ये ठीक है या जो तुम कहते हो वो ठीक है?